Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structure Analysis 2 with subject code 3150614 which offered 5th semester Gujarat Technological University. Today, deliver topic Energy Principle and Problem 1, Unit number 3. Kastiglo first theorem applied to beam, deflection and rotation. The strain energy due to bending U is equal to integration 0 to L m square divided by 2E into dx, where m is function of load P. Partial derivative of strain energy U with respect to P will give deflection. So delta is equal to 1 upon EI integration 0 to L mx into del mx by del P into dx. Partial derivative of strain energy U with respect to P will give deflection delta. Second, partial derivative of strain energy U with respect to moment will give rotation or slope. So theta is equal to 1 upon EI integration 0 to L mx del mx by del m into dx. Okay, so this method is find out the deflection and rotation. Kastiglo first theorem, this method is find out deflection and rotation, also known as the partial derivative method or fictitious load method. One name is the Kastiglo first theorem, second name is partial derivative method or fictitious load method or imaginary load method. ठीक है. So example number 1, find the slope and deflection at the point B for cantilever beam shown in figure using Kastiglo first theorem. Kastiglo first theorem, partial derivative method, fictitious load method. ठीक है. EI is equal to 10 into 10 raised to 13 Newton into mm square. तो हमें बी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करना है. ठीक है. तो अब हम गिवन फिगर है वो देखते हैं. कैंटिलीवर बीम है ए बी सी, ए टू सी यूडीएल 20 किलो न्यूटन पर मीटर, स्पान 4 मीटर और 2i. सी बी 2 मीटर, आई और एंड पे 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है. ठीक है. अब डिफ्लेक्शन करना है हमें, तो रिस्पेक्ट टू पी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है. और रोटेशन कैलकुलेशन करना है तो रिस्पेक्ट टू मोमेंट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है. ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए वरना आपका एग्जाम्पल गलत हो सकता है. ठीक है. तो मैं आपको बढ़िया तरीके से दिखाता हूँ. फॉर डिफ्लेक्शन एट बी, हम बी पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है. अब जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है वहाँ पॉइंट लोड होना जरूरी है. तो यहाँ पे पॉइंट लोड है, यस. नहीं है तो आप इमेजनरी लोड P अप्लाई कर सकते हो, वहाँ करना है आपको, और P इज इक्वल टू 0 लेना है. जहाँ हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे पॉइंट लोड नहीं है
तो आप ए जगह पे इमेजनरी पॉइंट लोड P अप्लाई करेंगे और P इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे तो P दे रखा है, मतलब लोड है, तो हमें इमेजनरी लोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझेंगे। तो अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा, सेगमेंट, ओरिजिन, लिमिट, mx और डेल mx बाय डेल p। ठीक है, तो सेगमेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे b और c, तो ये वन सेगमेंट हो गया, b और c। ओरिजिन तो कि जहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कि b से। लिमिट तो उसका जो डिस्टेंस लेंथ स्पान है वो 0 to 2। ठीक है, और mx, अब हम मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं, जिस स्पान की बात करते हैं, जिस सेगमेंट की बात करते हैं, उसकी मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, तब उसका डिस्टेंस हम x लेंगे। कितना लेंगे? x। ठीक है, और कैंटिलीवर है तो माइनस, यहाँ पे पॉइंट लोड 16 किलो न्यूटन दिया है, तो अभी हमने p के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो मैं 60 इज इक्वल टू p लिख देता हूँ, और जरूरत पड़ने के बाद p इज इक्वल टू 60 लिख दूंगा। ठीक है, तो mx, तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंट कैलकुलेशन करना है मेरे को, तो फोर्स p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस એટલે माइनस p इंटू x। ठीक है, अब डेल mx એટલે यहाँ पे जो वैल्यू है डेल mx इंटू डेल p, तो p के साथ हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे माइनस x, मतलब जो कि p के साथ जो वैल्यू है वो सिंपल फंडा, p के साथ जो वैल्यू है वो हमें लेना है, अदर और वैल्यू हमको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अब सेगमेंट C से A कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन, ठीक है, C, और उसका स्पान कितना है? ठीक है, 0 to 4। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको कि जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं उस सेगमेंट को हम 0 कंसीडर करेंगे, सॉरी x कंसीडर करेंगे। तो अभी हम दूसरे सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो ए सेगमेंट का जो डिस्टेंस है उसे हम x लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? पहला सेगमेंट था तो हमने इसको x लिया था, अब दूसरा सेगमेंट है तो हम उसको x लेंगे, और मोमेंट हमें यहाँ से टोटल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो माइनस p इंटू डिस्टेंस 2 प्लस x, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यह डिस्टेंस 2 है और x है तो 2 प्लस x, और यूडीएल है तो माइनस 20 इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 20x²/2। ओके, और उसका पार्शियल डेरिवेटिव p के साथ करूंगा, तो p के साथ जो वैल्यू है वो हमें लेना है, माइनस 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये टेबल आपको सही से आना चाहिए, ये टेबल सही है तो आपका एग्जाम्पल उसके बाद सिंपल, थोड़ा कैलकुलेशन है, मतलब मेथड आपको आनी चाहिए, एग्जाम्पल कोई भी हो, चाहे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्लोप डिफ्लेक्शन हो, एनर्जी प्रिंसिपल हो, यूनिट लोड मेथड हो, ठीक है, ILD हो, मैट्रिक्स हो। तो ये हो गया हमारा दो सेगमेंट BCCA, BC 0 to 2, 0 to 4, मोमेंट कैलकुलेशन किया, जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं उसका डिस्टेंस हमें x लेंगे, जहाँ पे हमें स्लोप डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करना है वहाँ पॉइंट लोड होना जरूरी है, नहीं है तो हम इमेजनरी लोड P अप्लाई करेंगे, और है तो जो लोड है उसके जगह हम P रखेंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेंगे तो P के जगह जो वो लोड है वो पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, डेल्टा बी, हमें डेल्टा बी फाइंड करना है बी पे। ठीक है, तो 1/EI इंटीग्रेशन 0 to L mx डेल mx बाई डेल p इंटू dx।
तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू की कैलकुलेशन किया है, एम एक्स और डेल एम एक्स बाई डेल पी। उसका मल्टीप्लाई करके वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू दिस वैल्यू। तो 1/EI ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ पे डिस्टेंस लिमिट कितनी है 0 to 2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0 to 2। और एम एक्स की वैल्यू क्या है -p इंटू एक्स, तो -p इंटू एक्स। और डेल एम एक्स बाई डेल पी की वैल्यू है -x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -x इंटू डी एक्स। ओके, प्लस 1/2EI, यहाँ पे गिवन डेटा में 2 दे रखा है 2i, और यहाँ पे i दे रखा है तो 2EI। और लिमिट है 0 to 4, तो इंटीग्रेशन 0 to 4। और डेल एम एक्स की वैल्यू जो है वो इतनी है -p 2 + x -10x² इंटू डेल एम एक्स बाई डेल पी -2 -x इंटू डी एक्स। अब उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 1/EI इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो p इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1/2EI, जिसकी बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन 0 to 4। यहाँ पे माइनस, ये पूरा काउंट में माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + x² माइनस, यह पूरा माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 10x² ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई होगा 2 + x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब उसका हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। साथ में करते तो भी चलेगा, ठीक है। 1/EI इंटीग्रेशन जो करना है हमें यहाँ पे, तो ब्रैकेट में p इंटू x², जो x है डेल x के साथ हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो p इंटू एक्स, तो जो p है उसके साथ उसकी एक घात बढ़ेगी और जो बढ़ी हुई घात है वो नीचे डिवाइड होगी, तो p इंटू सिंपल करना है, और कुछ नहीं करना है, p इंटू x³ डिवाइड बाई 3। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ मैंने क्यूब कर दिया डिवाइड बाई 3, और ब्रैकेट में लिमिट जो थी वो हम यहाँ पे रख देंगे 0 to 2, हो गया। प्लस 1/2EI, अभी हम उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 to 4 p, इसका हम एक्सप्लेन काउस में 2 + x² है तो क्या हो जाएगा a + b² है तो a² + 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे 2 का हो जाएगा 4 2ab, मतलब हो जाएगा 2 × 2 × x 4x + x², ठीक है। इसका हमने हो गया प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 × 2 मतलब 20x² और 10 × 10x³ इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे तो इतना तो हो गया है इंटीग्रेशन, यहाँ तक तो मैंने कर दिया है। अब आगे करेंगे प्लस 1/2EI ब्रैकेट में, यहाँ पे p से 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 4p × x, मतलब x के साथ हम पार्शियल इंटीग्रेशन करते तो इसकी घात 1, तो यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद ये p के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4px², एक घात है एक घात बटेगी x²/2 प्लस px³ डिवाइड बाई 3 प्लस 20x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 10x की 4 घात डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में 0 to 4 जो लिमिट है वो रख देंगे। अब हम x की जगह जो यहाँ पे 2 है तो वो 2 रख देंगे, और यहाँ पे x की जगह 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे, ठीक है। और p की जगह पे हम 60 लोड, यहाँ पे p हमने कंसिडर किया और वहाँ पे क्या लोड था पॉइंट लोड में 60, तो वो लोड पुट कर देंगे, ठीक है। तो इज = 1/EI ब्रैकेट में 60, p की जगह 60 और x की जगह 2 3 प्लस 1/2EI ब्रैकेट में
60 into 4 plus 4 into 60 into 4 square divided by 2 plus 60 into 4 cube divided by 3 plus 20 into 4 cube divided by 3 plus 10 into 4 का divided by 4। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 160 डिवाइड बाई ए प्लस 2613.34 डिवाइड बाई ई। अब ये आपको बहुत अच्छे से लिखना है। जो इसका यूनिट है इसका टोटल लगा देंगे तो 2773.34 डिवाइड बाई ई है। इसका यूनिट है किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 2773.34 इंटू किलो का हो गया 10⁻³ और मीटर क्यूब का हो गया 10⁻⁹। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी न्यूटन इंटू mm³, ठीक है। और डिवाइड बाय EI की वैल्यू हमने गिवन डेटा में दिया है 10 इंटू 10⁻30 न्यूटन इंटू mm²। तो यह mm³ और mm²। तो फाइनल आंसर डिफ्लेक्शन mm क्या होगा 27.73 mm डिफ्लेक्शन एट बी, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करना है स्लोप एट बी। स्लोप एट बी कैलकुलेशन करने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव में क्या चाहिए, मोमेंट। जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेशन करना है वहां पे मोमेंट होना जरूरी है। वो पॉइंट पे मोमेंट नहीं है तो हम इमेजिनरी मोमेंट अप्लाई करते हैं m = 0, ठीक है। तो सबसे पहले सेगमेंट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये C होगा और ये B होगा। हमें B के पे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नहीं, यहाँ पे सही है। BC सेगमेंट BC, ओरिजिन B और लिमिट 0 to 2 हो गया। जो हमने पहले किया था वो सेम करना है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो लोड है वही रहने देना है, ठीक है। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव मोमेंट के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इमेजिनरी मोमेंट अप्लाई किया है, हमारे पास यहाँ पे मोमेंट था नहीं, ये मोमेंट हमने इमेजिनरी अप्लाई किया है m = 0। तो -mx मोमेंट के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो -60 × x। जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं उसका डिस्टेंस हम x लेंगे, ठीक है। और उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे mx का, तो ∂mx/∂m। तो m के साथ जो वैल्यू है वो हमें लेना है, तो -1 CA। यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस उसे हम x कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही लेंगे, तो -m फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस -60 × 2 + x और UDL -20 × x²/2 और m के साथ जो वैल्यू है वो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव में लेंगे ∂mx/∂m। तो m के साथ जो वैल्यू है वो हमें लेना है, ठीक है, -1। समझ में आ गया टेबल। अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। θB = 1/EI इंटीग्रेशन 0 to L mx ∂mx/∂m। जो हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करते हैं तो ∂mx/∂P और स्लोप कैलकुलेशन करते हैं तो ∂mx/∂m × dx। तो पहला सेगमेंट की बात कर रहे हैं 1/EI इंटीग्रेशन 0 to 2 -60 × x -1 × dx प्लस 1/2EI इंटीग्रेशन 0 to 4 -m -60 2 + x -10x² × -1 × dx। अब इसका मल्टीप्लाई पूरा है उसका मल्टीप्लाई -1 के साथ, पूरा का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे। तो 1/EI इंटीग्रेशन 0 to 2 -1 -m मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस +60x × dx प्लस 1/2EI इंटीग्रेशन 0 to 4 ब्रैकेट में -m -1 तो प्लस m प्लस प्लस इंटू 60 × 2 तो 120 प्लस 60 × x तो 60x
प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 10x² इंटू डी एक्स। अब उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और m की जगह पे हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे m की जगह हम 0 वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इमेजनरी लोड लिया था, तो ये हो गया 0। तो यहाँ कितना बचा 60 इंटू एक्स और ये हो गया 0। ठीक है, तब सब्सिट्यूट m इज इक्वल टू 0 और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/e 60। यहाँ पे जो x है उसकी एक घात बढ़ेगी और बटी हुई घात नीचे आएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे 120 इंटू एक्स 60x² और 10x³। 60x² बाई 2 ब्रैकेट में 0 फिर 2 प्लस 1/2 ब्रैकेट में 120 इंटू एक्स प्लस 60x² बाई 2 प्लस 10x³ बाई 3 ब्रैकेट में 0 to 4। अब x की जगह हम यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे x की जगह हम 4 रखेंगे। ठीक है, तो 60 इंटू 2² बाई 2 प्लस 1/2 ब्रैकेट में 120 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 4² बाई 2 प्लस 10 इंटू 4³ बाई 3। तो 1/e यहाँ पे जो उसका सिंप्लीफाई करेंगे 120 प्लस 1/2 480 480 230 पर 33, उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ गया 706.67 डिवाइड बाई ई और स्लोप है वो होगा किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे किलो का होगा 10⁻³ और मीटर स्क्वायर का होगा 10⁻6 और फाइनल आंसर आपका आएगा न्यूटन इंटू mm² डिवाइड बाई न्यूटन इंटू mm² और फाइनल आंसर हो गया आपका रोटेशन। तो 706.67 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻13। तो थीटा बी इज इक्वल टू 0.00706 रेडियन। रोटेशन और स्लोप मेजर किस में होता है, रेडियन। उसको डिग्री में हमें कन्वर्ट करना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री 0.405 डिग्री और डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वन एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, डिटरमाइन वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड पे हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करना है ऑफ कैंटिलीवर बीम। सो इन फिगर टेक E इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर mm² and moment of inertia I is equal to 8 into 10⁸ mm⁴ use Kastiglo-First theorem। So in figure ये C पॉइंट पे हमें स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर डिफ्लेक्शन एट C और C पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो C पॉइंट पे कोई पॉइंट लोड होना जरूरी है, नहीं है तो हम इमेजनरी लोड P अप्लाई करते हैं और P इज इक्वल टू 0। यहाँ पे P इमेजनरी लोड अप्लाई किया, यहाँ पे लोड था नहीं लेकिन हमने अप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि हमें पार्शियल डेरिवेटिव P से करना है। फॉर डिफ्लेक्शन एट C अप्लाई फिक्टिशियस लोड और इमेजनरी लोड एट C हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेगमेंट C से B, ओरिजिन C, लिमिट 0 to 4। अब मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए हम उसे एक डिस्टेंस x कहेंगे तो माइनस P इंटू एक्स, फिर यूडीएल है -20 इंटू x बाई 2 x² इंटू, अब पार्शियल डेरिवेटिव इसका करेंगे p के साथ, तो जो p के साथ वैल्यू वो ले लेंगे -x। उसके बाद b to a, तो a डिस्टेंस हम x कहेंगे। अब इसको ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, -p 4 + x माइनस
UDL 20 इंटू 4 80 इंटू एक्स। यहाँ इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 4 तो हो जाएगा 80। और वो कहाँ लगेगा, तो सेंटर पे लगेगा तो डिस्टेंस कितना होगा 2 इंटू 2 तो -80 2 प्लस एक्स। ठीक है। अब डेल्टा सी इज इक्वल टू 1/E इंटीग्रेशन 0 टू L mx del mx बाई डेल पी इंटू डी एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 1/E 0 टू 4 माइनस पी इंटू एक्स माइनस 10x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू है mx और डेल mx की, पहला सेगमेंट की वो पुट किया। अब सेकंड सेगमेंट की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/E इंटीग्रेशन 0 टू 4 माइनस पी एक्स प्लस 4 माइनस 80 एक्स प्लस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, पहले इसका कर लेते हैं 1/E इंटीग्रेशन 0 टू 4 प्लस माइनस एक्स और माइनस पी एक्स तो पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10 इंटू माइनस एक्स प्लस 10x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 1/E इंटीग्रेशन 0 टू 4 ब्रैकेट में पी एक्स प्लस 4 और यहाँ पे पर x प्लस 4 तो होल स्क्वायर प्लस 80 x प्लस 2 x प्लस 4 इंटू डी एक्स। उसका इसका इस सेगमेंट का इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/E इंटीग्रेशन पी एक्स क्यूब एक घात बटी घात नीचे प्लस 10x नहीं 4 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में 0 टू 4 लिमिट जो है वो पुट कर दिया। ठीक है। 1/E इंटीग्रेशन इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी एक्स प्लस 16p प्लस इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 480x प्लस 640 इंटू डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूट p हमने इमेजिनरी लोड लिया था उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0, ये भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। तो 1/E ब्रैकेट में 10x4 प्लस 0 1/E 80x क्यूब बाई 3 प्लस 480x स्क्वायर बाई 2 प्लस 640 इंटू एक्स 0 टू 4। यहाँ पे x की जगह हम 4 वैल्यू पुट करेंगे और आंसर है 640 डिवाइड बाई ए प्लस 1/E 8106.67 टोटल करेंगे तो 8746.67 E किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब। स्लोप डिफ्लेक्शन किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब में ये आंसर आएगा और डिफ्लेक्ट स्लोप है तो किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो किलो का हो गया 10⁻³ और मीटर क्यूब का हो गया 10⁻4 तो न्यूटन इंटू mm³ और वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे E तो 54.66 mm डेल्टा C। ओके, थैंक यू।